हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन करता है, हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितना खर्च आता है और हमारे मुख्यमंत्रियों को कौन सी सुरक्षा मिलती है। इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या आपने कभी सड़क पर तेजी से गुजरते उस काले रंग की कॉनवे को देखकर सोचा है कि उसके अंदर क्या है? उन ब्लैक सूट पहने चश्मा लगाए कमांडोज को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? और उस एक ब्रीफकेस का राज क्या है जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के नजदीक रहता है? ये सिर्फ गाड़ियों का काफिला नहीं, ये चलता फिरता किला है, एक ऐसा सुरक्षा चक्र जिसे तोड़ना नामुमकिन है। आज हम पर्दा उठाएंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी के उन राजों से। हम जानेंगे इस सिक्योरिटी में कितना खर्च आता है, कौन सी एजेंसीज इसमें शामिल हैं और देश के अंदर और बाहर उनकी सुरक्षा का लेवल क्या होता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को। पीएम मोदी की सिक्योरिटी का जिक्र हो और एसपीजी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये देश की सबसे एलाइट और प्रोफेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिसका गठन 1985 में हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। एसपीजी का सिर्फ एक ही काम है भारत के प्रधानमंत्री, उनके परिवार और पूर्व प्रधानमंत्रियों को 24 घंटे 365 दिन सुरक्षा प्रदान करना। इनके कमांडोज बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, जिन्हें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और जैसी फोर्सेस से चुना जाता है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि ये किसी भी हालात में किसी भी खतरे से प्राइम मिनिस्टर को बचाने में सक्षम होते हैं। ये सिर्फ शार्प शूटर ही नहीं बल्कि अनमैन्ड कॉम्बैक्ट हाई स्पीड ड्राइविंग और हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने में माहिर होते हैं। सुरक्षा के लेयर्स, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एक सिंगल लेयर की नहीं होती बल्कि ये मल्टी लेयर फोर्स की तरह होती है। इसके अलग अलग घेरे होते हैं। पहला घेरा इनर कॉर्डन, ये सबसे इंपॉर्टेंट घेरा है। इसमें हमेशा एसपीजी के हाईली ट्रेन्ड कमांडोज रहते हैं। यही वो लोग हैं जो आपको पीएम के आसपास प्लेन क्लॉथ्स या सूट में दिखते हैं। इनका काम है पीएम को आंच भी ना आने देना। ये किसी भी हमले के काउंटर करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। दूसरा घेरा है सेकंड कार्डन। इस घेरे में एसपीजी के साथ साथ दूसरे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होते हैं। ये लोग आसपास के एरिया पर नजर रखते हैं और इनर कार्डन को सपोर्ट करते हैं। तीसरा घेरा है आउटर कार्डन। इस घेरे में जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडोज या दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास होती है। ये लोग वेन्यू की सिक्योरिटी, क्राउड मैनेजमेंट और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखते हैं। चौथा घेरा है आउटर मोस्ट लेयर। ये सबसे बाहरी घेरा है जिसकी जिम्मेदारी उस राज्य की पुलिस की होती है जहां प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम होता है। ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर पूरे रूट की सुरक्षा तक सब स्टेट पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस के हाथों में होता है। पीएम का कॉनवे, हाई सिक्योरिटी का। जब पीएम सड़क पर सफर करते हैं तो उनका कॉनवे एक चलता फिरता किला बन जाता है। इस कॉनवे में सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, आपको दो एक जैसी काली गाड़ियां दिखेंगी ताकि हमलावर कंफ्यूज हो जाए कि पीएम आखिर किस गाड़ी में। पीएम की ऑफिशियल कार जैसे ही रेंज रोवर, टोयोटा, लैंड क्रूजर या आधुनिक मर्सिडीज माइबिच S65 गार्ड पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होती है। इन पर गोलियों और ग्रेनेड का भी असर नहीं होता। इसके अलावा कॉनवे में एक जैमर गाड़ी होती है जिसके ऊपर कई एंटेनाज लगे होते हैं। ये गाड़ी आसपास के एरिया में मोबाइल नेटवर्क को जाम कर देती है ताकि कोई रिमोट कंट्रोल से बॉम्ब को ब्लास्ट ना कर सके। साथ ही एक एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम, सुरक्षा एजेंसीज के सीनियर ऑफिसर्स की गाड़ियों और बैकअप कमांडोज की गाड़ियां भी इस कॉनवे का हिस्सा होती हैं और पूरे रूट को पहले से ही सैनिटाइज किया जाता है। एक समय था जब हम सुरक्षा की टेक्नोलॉजीज और ट्रेनिंग के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। भारत की एसपीजी और एनएसजी जैसी एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में गिनी जाती है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत है। हमारे कमांडोज की ट्रेनिंग, उनके हथियार और उनकी स्ट्रेटजी अब वर्ल्ड क्लास है। हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं और यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। जब हम अपने प्राइम मिनिस्टर को इन देसी कमांडोज के सुरक्षा घेरे में देखते हैं तो देश की ताकत पर विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। ये सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की सुरक्षा है।
विदेशी यात्रा पर सुरक्षा। जब प्राइम मिनिस्टर विदेशी दौरे पर जाते हैं तब भी उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होती। दौरे से हफ्तों पहले एसपीजी की एक एडवांस टीम उस देश में पहुंच जाती है। ये टीम वहां की लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर प्रोग्राम की, होटल की और रूट्स की जांच करती है। भले ही बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी होस्ट कंट्री की होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सबसे नजदीकी यानी इनर कॉर्डन में हमेशा एसपीजी के कमांडोज ही रहते हैं। पीएम के खाने से लेकर उनके पीने के पानी तक हर चीज की जांच होती है। उनके सफर के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 का इस्तेमाल होता है, जो खुद एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस है। इसमें आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सिक्योर कम्युनिकेशन लाइंस भी लगी होती हैं। सिक्योरिटी में कौन कौन शामिल? पीएम की सुरक्षा में एसपीजी तक सीमित नहीं है, ये एक ज्वाइंट एफर्ट है। इसमें कई एजेंसीज शामिल होती हैं। एसपीजी ये डायरेक्ट और आसपास की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। एनएसजी या वेन्यू सैनिटाइजेशन और काउंटर टेरर सपोर्ट के लिए तैयार रहती है। आईबी ये देश के अंदर मिलने वाले खतरों के असेसमेंट करती है और इंटेलिजेंस इनपुट देती है। रॉ ये विदेश में मिलने वाले खतरों पर नजर रखती है। स्टेट पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिस भी राज्य में पीएम जाते हैं वहां की पुलिस और सीआरपीएफ जैसी फोर्सेस आउटर लेयर की सिक्योरिटी देखती है। इंडियन एयरफोर्स नो फ्लाई जोन को इन्फोर्स करने और आकाश से निगरानी के लिए अपने काम को करता है। आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स की सुरक्षा कैसे होगी? तो आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी उस राज्य की पुलिस की होती है, न कि एसपीजी की। भारत में वीवीआईपीज के लिए सिक्योरिटी अलग अलग कैटेगरीज में दी जाती है, जैसे Z+, Z, Y+ और Y। ये कैटेगरी उन्हें मिलने वाले खतरे यानी थ्रेट परसेप्शन के आधार पर तय की जाती है। ज्यादातर चीफ मिनिस्टर को उनके थ्रेट लेवल के हिसाब से Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती है, जो एसपीजी के बाद सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा माना जाता है। इसमें लगभग 50 से 55 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें स्टेट पुलिस के अलाइड कमांडोज, एक पायलट गाड़ी, ई-स्कॉट टीम और उनके घर पर भी 24 घंटे पहरा शामिल होता है। इसका मकसद है वही राज्य के संवैधानिक प्रमुख को हर खतरे से सुरक्षित रखना। सबसे बड़ा सवाल, खर्च कितना है? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। इस पूरी सुरक्षा पर खर्चा कितना आता है? देखिए, इसका कोई फिक्स्ड ऑफिशियल फिगर बताना मुश्किल है, लेकिन सरकारी बजट डॉक्यूमेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2023-24 के बजट के अनुसार एसपीजी का कुल बजट लगभग 592 करोड़ से 600 करोड़ रुपए के आसपास था। अगर इसको डेली बेसिस पर कैलकुलेट करें तो यह रकम लगभग 1,62,000 रुपए प्रतिदिन आती है। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यह खर्च सिर्फ पीएम पर नहीं बल्कि एसपीजी द्वारा प्रोटेक्टेड किए जाने वाले सभी वीवीआईपीज पर होता है। इस खर्च में उनकी सैलरी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, गाड़ियां और उनकी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग का खर्चा भी शामिल होता है। कई लोग इसे एक बड़ा खर्चा मान सकते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च नेता की सुरक्षा पर किया गया यह खर्च देश की स्थिरता और गरिमा को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, पीएम प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी सिर्फ कुछ कमांडोज और गाड़ियों का काफिला नहीं है। यह एक बेहद कॉम्प्लेक्स, हाईटेक और फुल प्रूफ सिस्टम है, जिसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत, प्लानिंग और हिम्मत होती है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अपने नेता और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कितना सीरियस है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।